नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज एक ऐसे शख्स और एक ऐसे महिला के साथ बातचीत करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम जहां बैठे आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि कभी आपने सोचा है किसी को 12 साल से शुगर हो और वो अंग्रेजी दवाई ले लेके तंग हो चुका हो और फिर वो भगवान से मांग करे काश मुझे भगवान उठा ले, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से कभी शुगर ख़त्म होती नहीं, आपको सबको पता है। लेकिन मेरे साथ जो महिला उपस्थित हैं उन्होंने खुद तो पहले ठीक किया आयुर्वेद से, 12 साल के बाद एलोपैथिक से हटके सोचा अब तो मरना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर राजीव दीक्षित को फॉलो किया, देखा, खुद को ठीक किया और उसके बाद खुद उन्होंने औषधालय बना डाला, क्योंकि उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं किस तरीके से, पूरे भारत में दवाइयाँ नहीं हैं और गरीब लोग तो कभी इतने बड़े हॉस्पिटलों की तरफ देखना भी गुनाह है उनकी तरफ, वो दवाई काश कहाँ से लेंगे। तो उन्होंने सोचा 12 साल मैं तड़पी हूँ और ठीक भी नहीं हुई, लाखों रुपए गवा दिए और आयुर्वेद में आते ही हम ठीक हो चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं आयुर्वेद का ही एक निर्माण करूं, वो एक औषधालय ही बना डालूं पूरे गुड़गांव शहर के लिए, सभी के लोगों के लिए। तो हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, मेरे साथ एक खास मेहमान उपस्थित है आज खास बात में, और सच्चाई यही है कि आयुर्वेद में ही दम है। जिस महिला से मिलवाएंगे वो खुद ठीक होने के बाद लोगों को ठीक कर रही हैं औषधालय बना के। ये औषधालय देख लीजिए, पूरा औषधालय है, 57 सेक्टर गुरुग्राम में, हरियाणा राज्य। और जो महिला हैं मैं उनको सलूट करता हूं, दाद देता हूं उनको मैं, क्योंकि उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। मरते मरते खुद ठीक हो गई, उसके बाद लोगों को ठीक करने लगी और आज सैकड़ों लोग ठीक कर चुके हैं इन आयुर्वेद दवाइयों से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू मैम, नाम बता दीजिए सबसे। मैं पारुल आहूजा फ्रॉम कबीर वेलनेस। मेरे को एक्चुअली पिछले 12 साल से शुगर का प्रॉब्लम था और एलोपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो मैंने नहीं खाई हो। सब ट्राई किया बट वही है, कंट्रोल हो जाता है बट जाता नहीं था। तो मैं वैजी से मिली, वैजी ने मुझे बोला कि आप एक बार आयुर्वेदा भी ट्राई कीजिए। तो आयुर्वेदा में जब मैंने मेडिसिन ली तो अभी 100% रिलीफ है और काफ़ी हद तक मेडिसिन छूट गई हैं। तो मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदा की तरफ जाएं। मैम, 12 साल में यही हालत थी आपकी जिसमें अंग्रेजी आप दवाई लेते रेगुलर, या फिर हालत बहुत ही जैसी वीकनेस, आंखों के नीचे काले धब्बे जैसे चेहरा? हाँ जी, पैरों में बहुत दर्द होता था, एक बार अगर सीढ़ियाँ चढ़ जाओ तो उतरने में प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुगर का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो अभी नहीं है। अभी आप मेरे को कितना भी चलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पहले होता था। तो वो कहीं ना कहीं आई साइड के ऊपर कभी ब्लरी दिखना शुरू हो जाता था, वो चीज़ें होती थी। घर वाले क्या बोलते थे? अब तो मरने वाली है, थोड़े दिन के मेहमान है, सेवा कर देते हैं, वही ठीक तो होने वाली नहीं। नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं तो इतना सेवा का तो खैर नहीं, बट हाँ अपनी तरफ से आप तो अपने आप सोचते थे ना, भगवान मुझे ठीक कर दे, मेरे छोटे बच्चे। जी, अपनी तरफ से कोशिश थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं 100% ठीक हो जाऊं। बच्चे छोटे हैं तो आगे भी देखना है, माँ बाप भी हैं, उनकी भी सेवा करनी है। तो अब बताइए कितना भरोसा करेंगी, आप तो खुद डॉक्टर बन गए हैं, पूरा औषधालय, कबीर औषधालय 57 सेक्टर में कर डाला आपने। तो ये क्या सोचा? चलो आप अपने आप को ठीक किया, आप खुश हैं, सब कुछ आपकी दवाइयाँ वैया छूट गई, घर वाले आपके खुश, बच्चे आपके खुश, लेकिन ये क्या सोचा आपने? ये पूरा ये इसलिए सोचा कि कोविड में जब लोगों को देखा कि ऊपर से तो हर कोई बोलता है कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोविड के अंदर सबकी असलियत सामने आई कि अंदर कुछ नहीं है किसी के भी। तो एलोपैथी मेडिसिन कह लो या लोगों का लाइफस्टाइल कह लो कि आजकल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव में, कि लोगों के पास समय नहीं है अपने लिए। तो अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए आयुर्वेदा से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि टहनी पे फूल तो खिल जाएगा, लेकिन जब तक ज़मीन से वो पौधा नहीं जुड़ा होगा तब तक वो फूल नहीं खिल सकता। तो वो हमें अपने ग्राउंड पे, अपने आयुर्वेदा के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप ठीक हैं,
ठीक हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदा के पास उसका असर है, रिजल्ट्स हैं, 100% रिजल्ट्स हैं। जैसे आप हमारी डायबिटीज़ की कंट्रोल किट है, उसकी बात करें तो 3 महीने का मनी बैक रिटर्न गारंटी है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना फेथ करते हैं कि अगर आप नहीं ठीक हुए तो हमसे पैसे वापस लेके जाइए। इसके अलावा और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रोनिक फीवर है, लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वीट एलर्जी किट है, इम्यूनिटी बूस्टर किट है, बहुत सारी, आप किसी भी समस्या का नाम लीजिए हमारे पास उसकी दवा है, और वो भी 100% आयुर्वेदिक। पारुल आहूजा मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में। और पारुल आहूजा वो महिला हैं, भारत की पहले खुद को ठीक किया, यानी वो कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो कोई एक सर्फ की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो इन्होंने पहले इस्तेमाल किया खुद को। आयुर्वेद में आखिर कितना दम है, और आज ये खुद साहब डॉक्टर बन गई हैं, और पता नहीं कितनी अड़ोसी पड़ोसी कितने गुड़गांव के लोगों को ठीक कर रही हैं और कर चुकी हैं। अब घर वाले क्या बोलते हैं, आप तो पहले खुद ठीक होने गई थी, अब खुद डॉक्टर बन के बैठ गई। घर वाले खुश हैं, रिवर्सल है, लोगों को एक मन की शांति होती है, शाम को घर जाके जब सोते हैं अच्छी नींद आती है कि कुछ अच्छा करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कॉर्पोरेट में जॉब किया, 12-14 साल के करीब मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, तो वो एक जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी नहीं आया था जो ये औषधालय खोलने के बाद आया है। मन संतुष्ट? बिल्कुल। अच्छा, संतुष्ट क्यों है? लोगों को, दीन दुखी बेचारे जो गरीब लोग, जिनको एलोपैथिक में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके गेट में खड़ा भी नहीं हो सकते वो लोग, और यहाँ से दवाई ले सकते हैं। सबको पता है आयुर्वेद की इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं होती, गरीब से गरीब अफोर्ड कर सकता है इन दवाइयों को। तो ये एक संतुष्टि कैसे मिल रही है? संतुष्टि बस यही सोच के मिल रही है कि एक अच्छा काम कर रहे हो, किसी को अच्छे से नींद आ रही है, परेशान नहीं है, पेन में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खुद चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए, तो क्यों नहीं दूसरों की लाइफ में भी वही चीज़ हो। कितने लोग ठीक हो चुके हैं यहाँ से लगभग? अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेटा तो बहुत है, अब हम ऐसे क्लियरली नाम या वो तो नहीं बता सकते, बट बहुत हैं। और जो ठीक हो रहे हैं वो अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को, नेबर्स को, सबको लेकर आ रहे हैं कि आप चलिए यहाँ से हम ठीक हुए हैं तो आप भी ट्राई कीजिए। तो बहुत लोग हैं जो आते हैं। मेरे साथ आहूजा जी खास बातचीत में मौजूद हैं। छोटी सी उम्र है, जल्दी बड़ी भी नहीं है, और साहब शुगर हो जाए तो आपको पता है डॉक्टर के पास जाते ही क्या कहेंगे, अरे आपको तो बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है, जल्दी जल्दी आप इलाज शुरू कीजिए, टेबलेट लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, फिर डायलिसिस पे आ जाइए बाद में, क्योंकि धीरे धीरे लीवर और किडनी भी खराब होने लगती हैं। मैम क्या कहते हैं गुड़गांव के लोग अब आपको? गुड़गांव के लोग क्या कहते हैं, खुश हैं काम से। पहले क्या होता था कि टाइम नहीं मिलता था, कि ऑफिस चले गए, शाम को आए, बिल्कुल टाइम नहीं है किसी के लिए। अभी यहाँ आते हैं, एक तो उनको अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा बात हो गई, दूसरी चीज़ की ब्लाइंडली फेथ करते हैं। कितने डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं आपके साथ यहाँ पे? वैसे हमारे यहाँ डॉक्टर सौम्या हैं, इससे पहले एक और डॉक्टर गोविंद आयुर्वेद आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ नाड़ी जो देखने वाले बैग, नाड़ी परीक्षण करती हैं वैद्य जी, वो नाड़ी वैद्य हैं। वात पित्त कफ, बॉडी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका हल देते हैं हम लोग यहाँ। हाँ जी। तो कितने से कितने बजे तक खुला रखते हो, ताकि गुड़गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या भारत के कहीं से भी लोग देख? सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो क्या 9 से 5 बजे यहाँ मिलते हैं? हाँ जी। ये आहूजा जी यहाँ पे मिलती हैं, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ डॉक्टर फीमेल या मेल रखते हैं? दोनों होते हैं वैसे, अभी फीमेल डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो जो दवाइयाँ हैं ये ऐसा तो नहीं है जैसे भाई एलोपैथिक दवाई लेने में एक आम छोटा सा गरीब घर का व्यक्ति अपना आपको असमर्थ महसूस करता है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन आखिर तक भी उसका दवाई मुहैया नहीं हो पाती। ऐसा तो नहीं है ऐसी कोई दवाई हो भाई लाखों रुपए देने पड़े जब मिले? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबका पॉकेट फ्रेंडली मेडिसिन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई महंगी दवाई है, और हर चीज़ की सॉल्यूशन है। तो हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है, बच्चे से लेके 2-4 साल, 5 साल। अभी रिसेंटली 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 6-6 साल के बच्चे हैं, उनको शुगर आ रहा है, 350-400 शुगर जा रही है। तो पेशेंट्स का मतलब एज क्राइटेरिया यहाँ कुछ नहीं है।
छोटे से छोटा बच्चा आता है, बुजुर्ग तक आते हैं, सब लोग लेके जाते हैं मेडिसिन, और कोई महंगी मेडिसिन नहीं है। तो आपके सास ससुर क्या कहते हैं? शुरुआत की उस समय घर वाले डर रहे होंगे, कहाँ पचड़े में पैर दे रहे हो आप, अपना तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है इस आयुर्वेद से, तो कुछ ऐसा तो चल नहीं, सास ससुर बल्कि फ़ोन करते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, दवाई लेते हैं। अब तो करना पड़ेगा, शुरुआत की उस समय। नहीं, शुरुआत में भी उनको अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन आया हो। हाँ जी, बल्कि ये काम तो भलाई के लिए है, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, जैसे निहायत ही गरीब लोग आते हैं तो उनको कैसे पहचानते हैं? जैसे भाई नीड है, किसी को ज़रूरत है दवाई की, और बहुत गरीब आदमी है और वो देखता है यार पैसे कम पड़ के तेरे पास तो पैसे ही 500 रुपये हैं, इसमें मैम देगी दवाई, नहीं देंगे क्या करेंगे, तो कैसे पहचानते हो भाई इसके पैसे की कमी है तो लो इसको दे देते हो? देखिए, अब इतना तजुर्बा तो हो गया है कि देख के पता चल जाता है। अगर किसी के पास थोड़ी सी पैसे की दिक्कत होती है या कुछ भी, तो थोड़ा सा वो अपने आप को सामने लाने से, बात करने से हिचकता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसका क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देख लेते हैं। उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात आती नहीं है यहाँ। तो कभी कभार रोज़ एक आधा वैसे भी आ जाता है कोई गरीब आदमी, जी मैम मुझे दवाई की ज़रूरत है, अंग्रेजी डॉक्टरों के पास तो मैं जा नहीं सकता, वो तो अंदर ही नहीं घुसने देते, तो क्या आ जाते हैं? काफ़ी आते हैं। हमारे अभी साथ में आईजेबी हाउस है, यहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी, उसमें से 3-4 लोग आते थे कि हमें ये समस्या है मैम, इतना पैसा नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तो लिमिटेड दवाएं भी होती हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत भारी बिल बना देते हैं कि उनको लगे कि जी हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो हफ्ते हफ्ते की दवाई लेकर जाते थे और अभी टचवुड बिल्कुल ठीक हैं। कभी एक आध को फ्री भी हो जाती है? कभी कभी कुछ सैंपल्स आते हैं, वो तो हम बिल्कुल ही फ्री देते हैं। हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी से पैसा लिया हो, जबकि उसके ऊपर एमआरपी मेंशन्ड होता है। बट अगर जो चीज़ हमें लगती है कि हम उनको दे सकते हैं फ्री में, तो हम वो भी देते हैं। तो मैम अब कैमरे के सामने देखिए, बताइए पूरा भारत के लोग देख रहे हैं, आयुर्वेद ही सच्चाई, आयुर्वेद पर भरोसा करना पड़ेगा आज या नहीं कल? करना ही पड़ेगा, आज या कल आयुर्वेदा पे भरोसा करना पड़ेगा, और आयुर्वेदा ही सच्चाई है। और सच्चाई तो नहीं है तो ये जीते जागते आपके सामने सबूत है, ये देख लीजिए। हाँ जी। अगर मैम ठीक हो सकते हो, आप ठीक क्यों नहीं हो सकते? लेकिन भरोसा और विश्वास जताना पड़ेगा, यही सच्चाई है आयुर्वेद की। मेरे साथ एक महानुभाव शख्स और बैठे हैं जिन्होंने फेज 3 में गुड़गांव में ही अपना कबीर औषधालय बनाया हुआ है, और गुड़गांव काफ़ी बड़ा सिटी है, इसमें 5 बन जाइए तो भी काफ़ी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि 2 औषधालय भी पूर्ति नहीं कर सकते पूरे गुड़गांव शहर की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ टू। नमस्कार जी। दीप है, और 2-3 चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि एक तो पहली बात तो ये है कि एक तो आयुर्वेद इतनी बड़ी चीज़ है कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत जो हमें पता है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आयुर्वेद जो है वो जितना ये हमारा देश है भारत, जितनी पुरानी इसकी सभ्यता है, इतना ही पुरानी जो है आयुर्वेद है। तो और आयुर्वेद के बारे में मतलब कुछ भी बताना जाए, छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात आती है। आप इस लाइन में कैसे आए? आपका क्या टर्निंग पॉइंट था? क्या गुड़गांव लोगों को आप लोगों ने ठेका ले लिया, भाई गुड़गांव लोगों को ही फायदा पहुंचाना है और उनको निरोगी बनाना है? देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बुरी या बुरा वक्त ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के चला जाता है। तो कोरोना था, बहुत महामारी जो थी वो बहुत बुरी थी और सबके साथ ही बहुत बहुत बुरा हुआ। लेकिन कोरोना ने ना एक अच्छी चीज़ ये सिखा दी कि लोग बाग आयुर्वेद से जुड़ गए दोबारा से। हमारे देश की 70% जो जनता है वो गांव में या छोटे कस्बों में रहती है। उनके पास ना तो बड़े अस्पतालों की सुविधा है, ना बड़े तो छोड़ो, छोटे डॉक्टर भी, MBBS डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे। वो लोग खुद ही अपना इलाज करते आए हैं आयुर्वेद के थ्रू, ठीक है। आयुर्वेद हमारे हर घर में है। हमारी दादी नानी जो हमें छोटी छोटी हरड़े जैसे पिलाती थी बच्चों को, या और भी कई सारी चीज़ें हैं वो, क्योंकि हमें पता भी नहीं है, ठीक है ना। अब वो है कि आप लोगों ने अब उन पे हम लोग अपनी स्टैंप लगा के बेच देते हैं, बोलते हैं कि आयुर्वेदिक ये दवाइयाँ हैं या औषधियाँ हैं, ये हमारे हर घर में है वो। और पूरा गांव या पूरा हमारा जो लोग हैं जो गांव या छोटे कस्बों में रहते हैं, वो करते आए हैं अपना इलाज। हम तो सिर्फ उसको रीपैकिंग करके और लोगों को तक बता रहे हैं कि भाई हाँ आप इस तरीके से लो आप ये चीज़,
क्योंकि हम लोग भूल गए हैं। हम लोग क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा लगा लो या एक जो ये सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर जो आ रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग अपनी जो जड़ें हैं उनसे जो दूर होते जा रहे हैं ना, इस वजह से। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जी गुड़गांव जैसे शहर में आयुर्वेद लाना और उसका फिर प्रचार करना और लोगों के घरों तक पहुंचाना बहुत टेढ़ी खीर है। सबको पता है ये रामबाण चीज़ रखी है, सारी रामबाण है, औषधि है ये, सबको पता है ये रामबाण औषधियाँ है, लेकिन बड़ी सिटी है, यहाँ के लोग लेना ही नहीं चाहते आयुर्वेद को। पहले बात तो उनके पास समय नहीं है, दूसरी बात वो कहते हैं हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, वो एलोपैथिक तुरंत लेके तुरंत ठीक होके थोड़ी देर के लिए चल पड़ेंगे, फिर चाहे मरो चाहे जियो, उनको कोई मतलब नहीं। भी आ जाते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया आप जाइए यहाँ से, आपका कुछ होने वाला, आप मरने वाले हैं, फिर उनको याद आते हैं संदीप जी, मैम याद आती हैं, चलो यार वहाँ चलते हैं सेक्टर 57 में फेज़ 3 गुड़गांव, वहाँ चलते हैं DLF में, और वो हमें बचा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आते तो इसी तरीके से हैं, जो हर चीज़ है हाथ, जब हर डॉक्टर या जो भी हैं जो हाथ खड़े कर जाते हैं, जिनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वही आयुर्वेद पे आते हैं और यही ये गलती करते हैं। क्योंकि हम अगर आयुर्वेद को शुरू से अगर लेके चलें तो हम शायद मेरे ख्याल इतने बीमार ही नहीं होंगे, ठीक है। और यही आपने देखा भी होगा कि जो कोरोना का प्रकोप जो शहरों में ज़्यादा रहा, गाँव में कम रहा, क्योंकि जी हाँ, ना के बराबर ही रहा, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में ना जानते हुए भी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ वो लेते ही हैं किसी ना किसी के चीज़ के थ्रू वो लोग। तो जैसे आपको लग रहा है गुड़गांव शहर में आप ये रामबाण औषधियाँ लेके यहाँ पे आपने DLF में किया, आपने फेज़ 3 में, मैम ने यहाँ पे 57 सेक्टर में, तो कुछ लोगों में रुझान, जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोगों उनमें होता क्या है कि जानते सब हैं, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद के बारे में कोई जानता नहीं है। एक ना एक चलन वाली बात है कि सब लोग जब, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या भारत में बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जहाँ भीड़ होती है सब वहीं देख के पीछे पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। जो भीड़ नहीं देखते हैं तो वो उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। और हमें विश्वास है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोग आके जुटने लगेंगे और हमारी नीयत साफ़ है, लोगों को ठीक करने की नीयत है। और हमारी जो भी ये औषधियाँ हैं ये अभी तक प्योर हैं, मतलब इसमें हमने कोई अभी इस तरह का कोई मिलावट नहीं, और इसलिए हम इनको बाहर नहीं बेच रहे हैं अभी। हमारे सिर्फ जो अपने जो हमारे औषधालय हैं, हमारे हरियाणा में करीबन 22 औषधालय हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे पंचकुला है, करनाल है, और आपका रोहतक है, हिसार है, हाँ जी, अब करीबन 22 हैं। उसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो आप अपने उसमें भी आप दिखा सकते हैं, उनके एड्रेसेस भी हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो औषधियाँ हैं वो जैसी हम आज दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में 5 साल में 10 साल में जब लोगों का सहयोग होगा वो वैसी ही रहें, उतनी अच्छी रहें वो, और उतना ही असरदार रहें। मैम एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आयुर्वेद को बदनाम भी कर दिया है, क्योंकि आयुर्वेद लुप्त हो गया था। ये तो मोदी जी यहाँ पहुँचे हैं, जो आयुर्वेद को कहीं को थोड़ा बढ़ावा मिल गया आपका, तो फिर दोबारा आप खड़े हो पाए हैं, वो भी अभी 25%। लेकिन 25% लोगों ने धंधा बना लिया और वो लोगों को कोई पुड़िया सोड़िया, और लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो कैसे उसको आप बना पाएंगे? हमारे एक्चुअली जितनी भी औषधियाँ हैं वो सारी आयुष मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हैं, तो जिस पे आयुष मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप बेफिक्र होके ले सकते हैं। अगर आप पुड़िया में कोई भी बिना किसी लेबल के कुछ भी बांध के दे रहा है तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि वो कभी भी ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन सर कि जो बदनाम वाली जो बात आप कर रहे हो, बदनाम कोई किसी को नहीं कर सकता। हमारी अपनी आदतें हैं जो बदनाम होने से मतलब करवा देती हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं हमें। हम सोचते हैं कि हमें अब दवाई लें और हफ्ते में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप आयुर्वेद में अगर आप जा रहे हैं और आपको दवाई मतलब उसको दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं या औषधियाँ ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना आपको वो औषधियाँ लेनी पड़ेंगी और प्रॉपर नियम से लेनी पड़ेंगी और पूरे परहेज़ करने पड़ेंगे, तभी आप उम्मीद रख सकते हैं कि, और क्योंकि ये ठीक नहीं करती हैं, ये हम गलत करते हैं, वो ठीक नहीं करती हैं, वो बिल्कुल वैसा ही कर देती हैं जैसी वो चीज़ थी। हमारा शरीर जैसे पहले था वैसा ही कर देती हैं और वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, दोबारा बीमारी होगी ही नहीं हमें, ठीक है। हमें सिर्फ दर्द से छुटकारा नहीं चाहिए, हमें बीमारी को ठीक करना है। और बीमारी को ठीक करने में देखिए, आप अगर पार्क में जाते हैं, आप ये सोचें कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है और आप सोचें कि 4 दिन में जो है किलोमीटर अपना 10 किलोमीटर घूम के और मैं ठीक कर दूँ, वो नहीं हो पाएगा। आपको 2 महीने लगाने ही पड़ेंगे पार्क में, डेली आपको 5 से 10 किलोमीटर वहाँ पे रनिंग या वॉकिंग करनी पड़ेगी, तभी आप ठीक हो पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये है। चलते चलते मुझे एक बात, वही गुड़गांव लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, गुड़गांव में लोगों को ये सहूलियतें नहीं थी। अब
उन्हीं का मतलब हम तो खैर कौन है सहूलियत देने वाले, बाबा रामदेव जी ने भी पहले शुरू किया था। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी एक छोटा सा ये एक प्रयत्न लगा लो या एक कोशिश शुरू करिए। लोगों का सहयोग रहेगा ज़रूर, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम सच्चाई पे चलेंगे और अच्छी चीज़ देंगे तो लोगों को मतलब लोग बेवकूफ़ नहीं है जी, ठीक है ना, लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सिर्फ हमें थोड़ा सा पेशेंस हमें भी रखना पड़ेगा कि उन लोगों का आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोगों की जितनी मतलब हमारी जो जिस लेवल तक हम पहुँचे हैं वो हमारी उम्मीदों से बहुत आगे ही है, ठीक है ना। तो और हमें विश्वास है कि और अगले आने वाले और 2-3 सालों में मतलब बहुत लोग जुड़ेंगे भी और आयुर्वेद पे लोग आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक रास्ता है जो हमें एक स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। क्योंकि गोलियाँ खा के या कुछ भी आप लेके आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते हो। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मैम क्या कहना चाहिए गुड़गांव को? कि आप आइए और आयुर्वेदा के थ्रू ही ठीक हुई बिकॉज एलोपैथी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज नहीं तो कल आप लोगों को पता ज़रूर चलेगा। थैंक यू। तो ये भी बता दीजिए कौन सी जगह आपका मौजूद है? हमारा कबीर औषधालय सेक्टर 57 गुड़गांव में सुशांत लोक फेज़ 3 में है। बाकी नंबर्स आपकी स्क्रीन के नीचे मेंशन है, आप प्लीज़ उसको देखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी सर, जी सर। कि आज के ज़माने में हम लोग बीमारी ढूंढवाने के लिए, जिसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं, उसके लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के ब्लड टेस्ट ही हो जाते हैं, ठीक है। उससे तो सिर्फ बीमारी पता लगती है, उसका इलाज फिर आगे होता है। हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जो आयुर्वेद का जो डायग्नोस्टिक सिस्टम, वो बिल्कुल वो जो नाड़ी जो परीक्षण का है वो बिल्कुल फ्री है, और उसमें कोई आपको कोई खून नहीं निकलवाना या कुछ आपको कुछ करना नहीं है, या आपको किसी लेज़र के सामने नहीं खड़ा होना। वो 5 या 10 मिनट में वैद्य जी अपने आप नाड़ी, आपका जो भी नाड़ी की जो गति चल रही है उसको देख के और आपकी बीमारी बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं कि आपको क्या बीमारी है। इनफैक्ट आपकी आने वाली बीमारी को भी वो लोग भांप जाते हैं और आपको पहले से बता देते हैं कि ये बीमारी आपको 1 महीने या 2 महीने बाद आपको ये चीज़ होने वाली है। यहाँ तक भी है। धन्यवाद। तो हम यहाँ पे मौजूद थे गुड़गांव में। यहाँ पे 57 सेक्टर सुशांत लोक और DLF फेज़ 3 और कबीर औषधालय, ये दोनों जगह आपके लिए खोले गए हैं। कभी भी आ सकते हैं, आप नाड़ी दिखा सकते हैं, BMS डॉक्टर से मिल सकते हैं आयुर्वेद से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है देखने की। साहब नॉर्मल चार्ज होता है आयुर्वेद दवाई का। और वास्तव में ही आज से आप छुटकारा चाहते हैं अपने परिवार, माँ बाप, भाई बंधु, किसी रिश्तेदार का, भाई अंग्रेजी दवाई सब पीछा छोड़े और कहीं ना कहीं हम जल्दी स्वस्थ हों, तो अपना फ़ोन उठाइए, घुमा दीजिए कि आप इनके पास सलाह भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं तो मेरी आवाज़ जहाँ भी सुन रहे हैं आप, आयुर्वेद ही सच्चाई है। जहाँ भी अच्छा डॉक्टर आयुर्वेद का या वैद्य हो, आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। सिर्फ आयुर्वेद ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। आने वाले समय में आप सब लोगों को आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। और ये आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये आपके सामने होने वाला है। तो उससे पहले आप अच्छा रहेगा आयुर्वेद में चले जाएं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।